नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी ने थंबनेल पर तो जरूर पढ़ा होगा कि आज दिव्य ज्ञान के हॉस्पिटल में संधि की पूरी सर्जरी की जाएगी। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही पढ़े हो। सच में आज हम संधि की पूरी सर्जरी करने जा रहे हैं। तो दिव्य ज्ञान के हॉस्पिटल में पेशेंट आ चुका है। चलिए सर्जरी स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि संधि पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी रहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि संधि के परिवार वाले लोग जब देख लेते हैं कि संधि बीमार पड़ गई है, मतलब उनके दिमाग में संधि के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो घबरा जाते हैं। और वो घबराहट कैसे होती है, जैसे घर में कोई रोगी बीमार हो जाए, ठीक है, तो आनंद फानन में आदमी समझ नहीं पाता कि किस हॉस्पिटल में ले जाएं, क्या दिखाना है, पहले क्या कराएं, ठीक है, ये सब दिक्कतें आती हैं। तो संधि में क्या दिक्कत आती है, संधि का पेशेंट क्या दिक्कत क्रिएट करता है? वो यह दिक्कत क्रिएट करता है कि संधि आपके सामने जब आ जाती है तो पढ़ने वाले विद्यार्थी तो पहली बात ये दिक्कत फंस जाते हैं। अगर शब्द दे दिया गया तो समझ नहीं पाते हैं कि दो जो टुकड़े करने हैं, विच्छेद करने हैं, उसमें पहला शब्द क्या लिखे और दूसरा क्या लिखे। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये सबके साथ होती है। जब मैं भी छोटा था तो मेरे साथ भी होती थी। तो ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। अब क्या है कि अब मुझे आप डॉक्टर समझ लीजिए, सर्जन समझ लीजिए, जो समझ लीजिए, आज इस ढंग से इसकी सर्जरी करनी है कि ये वाली प्रॉब्लम समाप्त हो जाए कि अगर कोई शब्द दे दिया गया। इसीलिए मैंने आपके लिए भरपूर शब्द भर भर के लाए ताकि आपको खूब उदाहरण मिले और खूब जान जाए। तो पहली बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। 2 मिनट देख करके, 1 मिनट देख करके ज्ञानी बन गए अपने को तो भी आप अपना नुकसान करोगे। मैं स्टडी करके आपको कुछ अच्छी चीजें लेकर के आता हूं ताकि आप अच्छी तरह से सीख सको। अगर आप उसको बंद कर देते हो तो इसमें नुकसान मेरा नहीं है। मैं तो निःशुल्क से सेवा प्रदान करा रहा हूं आप सभी के लिए। कहीं से कोई ऑनलाइन फीस या कहीं से कोई कलेक्शन नहीं कर रहा हूं। ठीक, जो भी कलेक्शन हो रहा है मेरा वो यूट्यूब के ऐड से हो रहा है, बाकी कोई चीज से नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली बात जान जाइए कि संधि होती क्या है। शॉर्ट में ये सब चीजें तो बहुत थ्योरेटिकल हैं, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा और आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा। जो नए जुड़े होंगे उनके लिए संधि क्या है। देखिए संधि क्या है, शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। क्या करती है संधि? संधि शब्दों का निर्माण करती है। इसमें 2 शब्द इस तरह से मिलाए जाते हैं कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर मिल करके एक नया विकार या नया बदलाव या नया परिवर्तन ला देते हैं और वही परिवर्तन जो है, ठीक है, संधि कहलाता है। तो दोनों अक्षर एक तरह से हम देखें तो शब्द का पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला, ये दोनों वर्ण ही मिलकर के परिवर्तन लाते हैं। इन दोनों वर्णों में ही मेल होता है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है मेल। मेल यानी मिलाप। किस चीज का मिलाप हो रहा है? अक्षरों का मिलाप हो रहा है। इन अक्षरों के मिलाप से परिवर्तन आता है। फायदा क्या होता है? फायदा यह होता है कि जो पहला शब्द है, दूसरा शब्द है, पहले शब्द दूसरे शब्द में ऐसा मेल हो जाता है कि दोनों मिलकर के इतना बढ़िया एक नया शब्द बना देते हैं कि बीच में थोड़ी सी चेंजिंग नजर आने लगती है। ठीक है, अब मान लीजिए दिव्य ज्ञान के, मान लीजिए जैसे हॉस्पिटल में आप कहीं गए, आपकी टांग या हाथ यहां से टूट गया है कहीं बीच से, ठीक है, डॉक्टर वहां अट्टी पट्टी करता है, कुछ करता है, मेल कराने की फिर से कोशिश करता है दोनों हड्डियों को, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वहां नया चेंजिंग आ जाएगी। कहीं काट छाट हो जाएगी, कहीं स्टिचेस के जो टाके चले हैं उसके निशान आ जाएंगे, कहीं स्वेलिंग रहेगी, थोड़े दिन तक वो चलेगी। लेकिन संधि में क्या होता है कि जब 2 डिफरेंट शब्द आपस में मिला दिए जाते हैं तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर मिलने के बाद जो नया शब्द बनेगा उसमें ये दोनों जो परिवर्तन उत्पन्न करते हैं दोनों वर्ण, ठीक है, वो नजर आता है। और वही परिवर्तन हमें पहचानना है कि शब्द के बीच में जो परिवर्तन किस तरह का दिख रहा है। जो हमें शब्द दिए गए हैं जिनका हमें संधि विच्छेद करना है, शब्द के बीच में क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? क्या उसमें कहीं बड़े स्वरों की मात्रा दिख रही है या किस तरह का परिवर्तन दिख रहा है? कैसी मात्रा दिख रही है? कैसे अक्षरों में क्या कोई अक्षर बदल गया है दोनों शब्द में? दोनों शब्दों, यदि पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के पहले का जो अक्षर है कहीं गायब हो गया है और उसकी जगह कोई नई चीज दिख रही है, तो क्या दिख रही है? ये चीज पहचाननी है।
आपको वो डिफॉल्ट या हम कह सकते हैं वो प्रॉब्लम पहचाननी है कि दोनों हड्डियां तो जुड़ी हैं, यानी दोनों शब्द आकर के जुड़े हैं, लेकिन जहां जोड़ हो रहा है वहां क्या प्रॉब्लम आई है, उस चीज को पहचान लीजिए। जब आप वो पहचान लेते हैं तो आप डेफिनेटली संधि पहचान लेंगे, और जब आप संधि पहचान लेंगे कि भाई ये संधि है, तो आप उस संधि के नियम के हिसाब से उसका विच्छेद करना और उसको जोड़ना भी सीख जाएंगे, इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें दुनियादारी की, ठीक है। अब आप जान गए कि संधि का मतलब मेल होता है। संधि क्या है? शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। व्याकरण में इसको स्थान इसलिए दिया जाता है कि इसकी हेल्प से क्या होते हैं, शब्दों को मिलाया जाता है, और एक विधि से बनाया जाता है कि अक्षर अक्षर से मेल कराते हैं। अब वो जो अक्षर अक्षर से मेल कराए जाते हैं उनके लिए तमाम नियम बनाए गए कि स्वर स्वर से मिल गए तो स्वर संधि, स्वर व्यंजन से मिल गए तो व्यंजन संधि, और क्या, अगर विसर्ग स्वर या व्यंजन से मिल गया तो विसर्ग संधि। अब स्वर में भी कई तरह की क्वालिटी है कि दोनों तरफ स्वर हैं, मान लीजिए। तो एक चीज और कि क्या वे दोनों ह्रस्व या दीर्घ स्वर हैं, एक ही जाति वाले। तो तमाम तरह के नियम, अब उसमें भी तमाम प्रकार। तो संधि जो है ये तीन तरह की हो गई, स्वर की संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग, जरा हैंड राइटिंग फास्ट चल रही है, ठीक है, पेशेंट सीरियस है तो कार्यवाही भी तेज करनी पड़ेगी। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर में क्या होता है, स्वर का स्वर से मेल होता है, दोनों तरफ स्वर होना चाहिए, यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर दोनों तरफ स्वर। व्यंजन में क्या, स्वर प्लस व्यंजन, नहीं एक मिनट, आप कंफ्यूज होने लगेंगे इसके लिए मुझे। अब देखिए, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन, ये दोनों कंडीशन, या तो व्यंजन का स्वर से मेल हो या तो व्यंजन का व्यंजन से मेल हो तो व्यंजन संधि, ठीक है। आगे विसर्ग संधि में क्या होगा भैया, विसर्ग जानते हैं ना, अ की मात्रा, ये विसर्ग कहलाता है। विसर्ग का स्वर से मेल हो और या तो विसर्ग का व्यंजन से मेल हो, और दोनों ही कंडीशन में, ठीक है, यह जो है विसर्ग संधि कहलाएगी। ये तो हो गए संधियों के बारे में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्वर संधि में किस किस तरह के स्वर इधर आएंगे और किस किस तरह के स्वर इधर आएंगे और क्या क्या परिवर्तन दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्वर संधि से स्टार्ट करते हैं, जहां दोनों तरफ शर्त क्या है, स्वर होनी चाहिए। तो भैया इतना पहले मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, अब स्वर संधि का जो पहला नियम है, पहली जो शर्त दिखती है वो ये दिखती है कि मान लीजिए जो इधर का शब्द है, यानी ये जमा या धन के निशान के पहले वाला क्या होगा, पहला शब्द, उसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण लिया जाएगा। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व, ह्रस्व यानी होता है छोटा, ठीक है, और या दीर्घ, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, अ ई उ, ह्रस्व अ ई उ या दीर्घ अ ई उ के बाद, यानी दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या हो, यहां भी ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ हो, तो परिवर्तन क्या होगा, ये दोनों मिलकर के, दोनों मिलेंगे और मिलकर के एक नया विकार उत्पन्न करेंगे, नया परिवर्तन। विकार मतलब क्या, विकार तो एक व्याकरणिक भाषा है, विकार उत्पन्न करते हैं ऐसा टीचर बता देती है, बच्चे समझ ही नहीं पाते कैसा विकार, विकार मतलब क्या, विकार मतलब परिवर्तन, परिवर्तन उत्पन्न करते हैं ये दोनों। ये ह्रस्व, ह्रस्व मतलब छोटा, एक मात्रा, जिस ऐसा स्वर जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे, ठीक है। अ ई उ, री भी होता है, ठीक है, री भी इसमें ऐड किया जा सकता है, लेकिन री क्या है, संस्कृत व्याकरण का विषय हो जाता है, इसलिए यहां मैंने री की बात नहीं की। तो कुछ विद्वान हमको कमेंट लिख करके ये ना कहें कि आपने री छोड़ दिया। आगे आ जाइए, दीर्घ जो है, दीर्घ में क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये अ के बदले आ हो गया, ई के बदले ह्रस्व ई के बदले दीर्घ ई हो गई, ये वाली ई, ह्रस्व उ की जगह बड़ा उ हो गया, तो या तो ह्रस्व अ ई उ आए या तो दीर्घ आ ई उ ये आए।
और इधर भी अ ई उ आए या आ दीर्घ ई दीर्घ उ आए, तो दोनों के मेल पे अ अगर आ से मिला या आ अगर आ से मिला, अ से मिला या आ से मिला, 4 कंडीशन होगी। हर कंडीशन में जो बनेगा प्रोडक्ट वो आ होगा, दीर्घ, ठीक। और ई का ई से मिलन हो या बड़ी ई का बड़ी ई से मिलन हो या छोटी ई का बड़ी ई से मिलन हो या बड़ी ई का छोटी ई से मिलन हो, हर हाल में बड़ी ही बनेगी। छोटा ऊ का बड़े ऊ से, बड़ा ऊ का छोटे ऊ से, छोटा ऊ का छोटे ऊ से, किसी भी कंडीशन में बड़ा ऊ ही बनेगा, ठीक। ये सब दीर्घ बन रहे हैं, इसलिए अब देखिए ये स्वर है, इधर भी स्वर इधर भी स्वर है, तो स्वर संधि। लेकिन स्वर संधि में एक क्वालिटी ये आई कि यहां बात की जा रही है एक ही जाति वाले, यानी सजातीय, और दूसरी बात की गई ह्रस्व और दीर्घ स्वर। 2 चीजें दिमाग में रखनी है, एक ही जाति वाले होने चाहिए। जब एक जाति के ह्रस्व या दीर्घ स्वर का एक ही उसी जाति के ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मेल होगा तो दीर्घ स्वर बनेगा, और वो भी अ ई उ वाली जाति की बात की जा रही है, गौर करिएगा। तो आ ई उ हो जाएगा, इसलिए दीर्घ बनने के कारण इस संधि को हम कहते हैं दीर्घ संधि, ठीक है। अब दीर्घ संधि का पेशेंट आ गया हमारे हॉस्पिटल में, दिव्य ज्ञान में, तो क्या हुआ, स्ट्रेचर पर लिटा दिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर पंकज राय आए, इलाज चालू। प्रॉब्लम क्या हुई, घर वाले रो रहे हैं, सर समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे पहचाने कि इनको क्या तकलीफ हुई है। तो क्या होगा भैया, अब इनकी पहले कि हम हड्डी जांच करेंगे क्या पहले से जुड़ी उड़ी है, तो पता चलेगा कि हाँ। अब उसमें पहचान कैसे करेंगे इनको कौन सा रोग हुआ, कैसे हम पहचाने कि दीर्घ संधि, हमारा पेशेंट क्या है दीर्घ, हमें क्या ढूंढना है कि दीर्घ संधि की पहचान कैसे करें कि हाँ ये दीर्घ संधि है। तो देखिए जो शब्द होंगे ना, वहां पे बीच में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा यही नजर आएगी। अगर ये बीच में नजर आ रही है शब्द के बीच में, क्यों, क्योंकि उसका पहला टुकड़ा दूसरे टुकड़े से मिला होगा, तो जो परिवर्तन आएगा बिचवे में ना आएगा यार, किनारे और पिछवा तो थोड़ी आएगा, बिचवा में आएगा ना। तो बीच में देखो, ये देखो यहां आ रहा है, पहले से उदाहरण लिख लिख के रेडी रखा हूं, काहे के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण। स्वार्थ आ आया यहां बीच में। अब इसको कहोगे नहीं ये गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, आदि संधि है, तो पागल हो तुम, और कुछ नहीं। बीच में देखो साफ साफ नजर आ रहा है भैया कि यहां आ है, ठीक है। तो पागलपन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे एकदम काम आसान है, कहीं कुछ नहीं करने की बात है। कोई तेज और कमजोर नहीं होता, मां के गर्भ से सभी लोग एक जैसे पैदा होते हैं, जो जितना बुद्धि का यूज करता है उतना तेज होता है। मैं तो एक ही फॉर्मूला जानता हूं, कोई साइंटिस्ट नहीं हूं मैं, ठीक है, लेकिन मेरा स्टेटमेंट यही है कि कोई कमजोर और तेज नहीं होता है। आप अभ्यास करिए, आप भी शिखर पर पहुंच सकते हैं, इतना मेरा दावा है। तो बीच में क्या है, आ गया। यहां देखिए, यहां भी आ की मात्रा आ रही है, यहां भी देखिए आ की मात्रा नजर आ रही है। भोजनालय में देखिए आ नजर आ रहा है, मदिरालय में आ नजर आ रहा है, विद्यार्थी में यहां पे आ नजर आ रहा है, यहां देखिए बड़ी ई नजर आ रही है, यहां देखिए रजनीश में बड़ी ई नजर आ रही है, यहां देखिए बड़ा ऊ र में कैसे लगता है, ये देखिए र प्लस छोटा ऊ जब होगा, ठीक है। आजकल हमारी हैंडराइटिंग भी माशाअल्लाह हो गई है। आधा र मतलब हलंत के साथ जब उसमें ऊ मिलेगा तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे, ये देखिए कैसे, सीखिए सब चीजें छोटी छोटी। और र में जब बड़ा ऊ मिलेगा तो कैसा हो जाएगा, ये देखिए क्या परिवर्तन, ऐसे, ठीक है। थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आप उसको और अच्छा से बोल बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा जुड़ जाता है इसमें, देखिए नहीं है इसमें जुड़ जाता है। ये बड़ा ऊ की पहचान है। र की मात्रा नीचे नहीं लगती, र की, र में ऊ की मात्रा जो लगती है छोटा ऊ या बड़ा ऊ, उसके पेट में लगती है, ठीक है, पेट समझ लीजिए, याद रखिए। अब यहां देखिए बड़ा ऊ आ गया, तो ये देखिए ये सारे क्या हुए, आ आया या बड़ी ई आई या बड़ा ऊ आया, यही आया ना, इसका मतलब इतने में दीर्घ संधि है। अब लेकिन यहां देखिए, यहां तो ए की मात्रा आ रही है, यहां ए की मात्रा, यहां ओ की मात्रा आ रही है, यहां ओ की मात्रा आ रही है, यहां ओ की मात्रा आ रही है, यहां अर आ रहा है, यहां अर आ रहा है, यहां अर आ रहा है, यहां ऐ की मात्रा, यहां ऐ की मात्रा, यहां औ की मात्रा, यहां क्या आ रहा है, यहां मात्रा नहीं आ रही है बल्कि यह नजर आ रहा है, यहां या नजर आ रहा है, यहां अर नजर आ रहा है, यहां आ नजर आ रहा है, यहां ये य में ए की मात्रा नजर आ रही है, यहां व में आ लगा हुआ नजर आ रहा है। तो इसको जो है आप कैसे, ये देखिए स्वार्थ और स्वागत, यहां हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है।
कि ये दीर्घ संधि है या कोई और संधि है। तो जब इसको समझाऊंगा तब आपको बता दूंगा ये कॉन्सेप्ट। इसको स्टार बना देता हूं, दिमाग में रखिए। अन्वेषण, यहां व में ए लग गया, तो कुल मिला यहां छोटी ई लगी है, यहां द्र पे आ लगा है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। यहां देखिए बीच में आ नहीं आ रहा है, यहां वो आ रहा है, यहां आ नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि 99.9% ये ट्रिक काम करती है कि आप बीच में पहचानिए कि कौन सी मात्रा नजर आई है। अगर बड़ी आ की मात्रा आ रही है, बड़ी ई की आ रही है, बड़ा ऊ की आ रही है, तो 101% आंख बूंद करके कह दीजिए ये दिया रहेगा ऐसा शब्द, और कहा जाएगा इसमें कौन सी संधि है, 4 विकल्प दिया रहेगा, उसमें से आप दीर्घ संधि पे टिक मार्क करके आ जाइए, सही हो जाएगा। ठीक है, आपकी नक्षत्र यानी शनि महाराज ही सर पे बैठे रहेंगे तो ही हो सकता है कि आपको वो 0.1% में वो थोड़ा घुमा के किसी और संधि का उसमें डाल दे और आपको कंफ्यूज कर दे, वो अलग बात है। 1-2-4 ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, मैं ना नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे भाइयों ये ट्रिक ज्यादातर काम करती है। तो ये बात आ गई दीर्घ संधि की। अब एग्जाम्पल से आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, जो बात सामने है एकदम खुल्लम खुल्ला है। तो चलिए चालू करते हैं, दीर्घ संधि खत्म कर लेते हैं। अब गौर करिए, अब ऐसे शब्द दे दिया गया और हेडिंग क्या डाला है, संधि विच्छेद करिए दिए गए शब्दों का। क्या करेंगे, स्व प्लस अर्थ बराबर स्वार्थ होगा। ठीक है, इसके अंदर का अ और इसके अंदर का अ निकल करके क्या बना है, आ बना है। ठीक है, कैसे हुआ है एक आध दो का करके दिखा देता हूं। अब ये स्व और आधा अ हो गया, ये जो अ निकल गया है। ठीक है, और यहां क्या बचा है, सिर्फ अर्थ बचा है। प्रोडक्ट क्या मिला, आ, ये यहां जाएगा स्व। अब एक साथ जोड़ देता हूं, ये देखिए आ और यहां अर्थ, तीनों को जोड़ दीजिए। अब ये कभी भी अपने पीछे वाले स्वर कभी भी अपने पीछे आने वाले आधे अक्षर की हेल्प नहीं करता है, अपने आगे आने वाले स्वर रहित अक्षर की हेल्प करता है। तो क्या करेगा, ये व आधा है, उसमें स्वर मिला, स्वर के मिलते ही क्या हो गया, ये पूरा हो गया, आ की मात्रा लग गई। इससे मालूम पड़ा कि व में आ की मात्रा लग गई है। इसको स्वर की जरूरत है, कोई भी स्वर उसमें लगेगा तो अपनी मात्रा के साथ लगेगा, अ को छोड़ करके स्वा हो गया, और ये जो बचा है वो जोड़ दीजिए। ठीक है, एक करके मैंने आपको दिखा दिया। हर एक का करने में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और 2 घंटे तो आप बैठते नहीं, आप तो 2 मिनट वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग 2 मिनट देखते हैं, फिर देख समझ में आता है तो कुछ लोग बढ़िया बढ़िया कुछ भी कमेंट कर देते हैं। जिनको हिंदी से दूर दूर तक वास्ता नहीं, वो कुछ भी कमेंट लिखते हैं। ठीक है, जो समझदार हैं वो तो अच्छे से कमेंट लिखते हैं। ठीक है, और मैं जानता हूं मेरे चैनल से ज्यादातर समझदार लोग जुड़े। आगे आ जाए, योगाभ्यास, योग जमा अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, सार्थक शब्द कोशिश करनी चाहिए जिनका अर्थ निकले उन्हीं का टुकड़ा करें, ऐसा टुकड़ा ना कर दे जिनका कोई अर्थ ही ना हो। अब गौर करिए, बीच से ही टुकड़े किए जाएंगे। योग और अभ्यास, आपको दिक्कत आती है कि भैया संधि विच्छेद कैसे करें। आपने पहचान लिया कि भाई बीच में आ की मात्रा आ रही है, मतलब हमें टुकड़ा ऐसा करना है कि दोनों तरफ सार्थक शब्द यथासंभव कोशिश करिए कि निकले। अब यहां योगा और आधा अभ्यास करते तो अभ्यास तो कोई शब्द होता नहीं, अभ्यास होता है। ठीक है, अब योगा और अभ्यास, तो योगा तो शब्द है नहीं, वो तो इंग्लिश में हम योगा की स्पेलिंग लिखते हैं, योग की जगह योगा लिखते हैं, तो हम हिंदी में बोलते हैं चलो योगा करते हैं। हिंदी शब्द क्या है, योग, योगा नहीं है। तो योग जमा अभ्यास, योगाभ्यास हो गया। पीत जमा अंबर। ठीक है, पीत और अंबर, पीता और बर तो करेंगे नहीं, पीता और बर, यानी जो वर है लड़की का, वर और वधू, वर जो है बहुत पीता है, वो वाला नहीं है। ठीक है, पीता और अंबर है। आगे आ जाइए, भोजन जमा आलय। अब आपको कुछ तो नॉलेज बेसिक होना ही चाहिए, पर्यायवाची और वाची कुछ याद तो होनी चाहिए दिमाग में। अब आलय आपने जिंदगी में पहली बार सुना है तो आप कहेंगे आलय कौन सा शब्द होता है। ठीक है, आलय का मतलब घर होता है। तो भोजन प्लस आलय, ऐसा जगह जहां पर जो भोजन का घर है वो भोजनालय है। ठीक है, ऐसे ही मंदिर, मदिरालय, मदिरा प्लस आलय। ठीक है, मदिरा मतलब शराब, आलय मतलब घर, जहां शराब बिकती हो वो मदिरालय है। ठीक है,
विद्यार्थी विद्या जमा अर्थी, ठीक, इतना हो गया। अब ये अ से मिल गया, आ से मिल गया। यहां देखिए आ का मिलन हो रहा है। भोजन और आलय में न में अ है, अ का आ से, यहां अ प्लस आ हो रहा है, यहां आ प्लस आ हो रहा है, यहां आ प्लस अ हो रहा है। विद्या, विद्या में आ और यहाँ का अ मिलकर के आ बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ आ मिलकर के आ बन रहा है, यहाँ आ मिलकर के आ बन रहा है, हर हाल में आ ही बन रहा है, ठीक। आगे आ जाइए। अब अभीष्ट यहां लिखा है, अभी प्लस इष्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अभीष्ट, अभी प्लस इष्ट, इष्ट या इष्ट, क्या आएगा, ठीक है। अभी प्लस इष्ट आएगा या अभी प्लस ईस्ट आएगा, कमेंट करिएगा। एक होमवर्क दे देता हूं, अभी मजेदार है ये होमवर्क, ठीक है। अभी प्लस इष्ट आएगा या अभी प्लस ईस्ट आएगा, कमेंट करके बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूं, मजेदार है। रजनी प्लस ईश, तो रजनी प्लस ईश हो गया, ठीक है। यानी जो रात का ईश मतलब भगवान है, वो रजनीश है। किसका पर्यायवाची, चंद्रमा का पर्यायवाची है रजनीश, ठीक है। रजनी यानी रात, ईश यानी भगवान, तो रजनी और ईश। अब यहां देखिए बड़ी ई से मिल रही है और बड़ी ई बन रही है। ऐसे ही आ जाइए यहां पर गुरु उपदेश, यहां है गुरु और उपदेश, दो सार्थक शब्द हुए। र में छोटा उ आया है और यहां भी छोटा उ है, छोटा उ मिलकर के बड़ा उ बन रहे हैं, इसलिए यहां गुरु उपदेश हो जा रहा है, ठीक है। तो ये है दीर्घ संधि। अब यहां आ जाइए, संधि विच्छेद अगर करके दे दिया तब आप कैसे पहचानेंगे यहां कौन संधि है। तो आप जान रहे हैं कि आप दीर्घ संधि से ट्राई करते चले जाइए, स्वर संधि से पहले पहचानिए कि स्वर संधि है क्या इसमें। हाँ, ये पूरा अक्षर लिखा है, यानी इसमें अ छिपा है, स्वर मिल गया आपको यहां पे पक्का। अगर ये हलंत के साथ होता तो ये व्यंजन बन जाता, हा हो जाता, आधा, ठीक। अब यहां अंत लिखा है, अ है, आपको आप देख लीजिए अ मिल रहा है, मतलब कौन सी संधि है। लेकिन संधि का विच्छेद करना या संधि विच्छेद वाले शब्दों को फिर से संधि में कन्वर्ट करना, ये दोनों आप तभी अच्छे से कर सकते हैं जब संधि के नियम आपको अच्छे से आते हो। आप गौर से देखिए ना भाई, सीधा देह लिखा है प्लस अंत लिखा है, हा पूरा लिखा है क्या आधा लिखा है, पूरा लिखा है, इसका मतलब इसके अंदर अ है, स्वर सहित है, इसमें स्वर मिला हुआ है, अ है, अंत का अ, यानी दोनों तरफ अ। अब दोनों तरफ अ किस में आता है, दीर्घ संधि में आता है। अब दोनों तरफ अ है तो क्या बन जाएगा, अ मिलकर के आ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देह आधा हो गया, अ निकल गया, तो यहां का अंत निकल गया, तो क्या बचा, ये खाली क्या बचा, इस तरह से बचेगा, ये अंक की मात्रा बचेगी और त बचेगा, ठीक। अब ये जो आ है ये यहां आके लगेगा, तो ये देहा हो जाएगा और ये अंक की मात्रा ऊपर और त देहांत हो जाएगा। ये सनो, ठीक, समझ रहे हैं। तो पहचानिए, अगर इस तरह से दे दिया तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संधि है। तो संधि पहचानेंगे तो ही आप उसका पूरा शब्द सही से लिखेंगे। यहां देख लीजिए, यह है, यह पूरा लिखा है, यानी इसमें अ है, यहां आ है, अ और आ मिलेगा, सीधी सी बात, अ और आ का मेल दीर्घ संधि में होता है। पहले शब्द का अंतिम अक्षर अगर ह्रस्व अ है, ठीक है, और यहां आ रहा है, सजातीय स्वर है, एक ही जाति के स्वर हैं और दोनों तरफ स्वर हैं, तो स्वर संधि है, एक ही जाति वाले हैं, तो इसका मतलब है कि ये दीर्घ संधि है। तो अब अ और आ का मेल होकर के आ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सत्या और चरण, ठीक। ये आ और ये अ निकल करके दोनों मर्ज हो जाएंगे, मर्ज होकर के आ बना, ठीक। और आ इस आधे य पे लग जाएगा, या हो जाएगा, और ये जो चरण है बाद में जुड़ जाएगा, सत्याचरण। आगे आ जाइए, मही प्लस ईश,
यहां क्या है, बड़ी ई है, यहां बड़ी ई है, सीधी सी बात है, दोनों तरफ स्वर आ रहा है, स्वर संधि है। अब इसको आप कहेंगे नहीं व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि। काहे के लिए कह रहे हैं व्यंजन और विसर्ग संधि? आपने नियमों को नहीं पढ़ा है, तो नियम पढ़िए अच्छी तरह से, नियम दिमाग में रहनी चाहिए। मैंने अभी खाली एक ही संधि का नियम कराया, वो कौन सी कराया? दीर्घ संधि। हम दीर्घ की बात कर रहे हैं। ई आ गया, ई आ गया, क्या बनेगा दोनों का? बड़ी ई बनेगा। तो क्या हो जाएगा? म ह आधा हो गया, इधर क्या बचा? आधा स्वर। ठीक है, अब क्या करेंगे? बड़ी ई दोनों मिली तो प्रोडक्ट क्या बना? बड़ी ई। तो ये ह पूरा बन जाएगा और क्या हो जाएगा? महेश्वर। ठीक, आगे आ जाइए। अब ये देखिए अ और ई, अ है इसके, इस म पूरा है, यानी कि म के अंदर क्या छिपा हुआ? अ। यहां क्या है? ई। तो क्या भाई अ और ई का मेल दीर्घ संधि में मैंने सिखाया? नहीं सिखाया। तो यहां का मतलब है कि यहां कोई दूसरी संधि आ रही है। अब इस क्राइटेरिया को हम छोड़ देंगे। ठीक, दूसरी संधि सीखेंगे, ट्राई करेंगे कहां आगे का कुछ शब्द ऐसा मिल रहा है कि नहीं। चलिए, तो गुण दीर्घ संधि के बाद आती है स्वर संधि में, क्योंकि अभी हम स्वर संधि कवर कर रहे हैं, दोनों तरफ स्वर होना चाहिए। तो एक तरफ ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व अ ई उ या दीर्घ अ ई उ आता है, तो दोनों मिलने से दीर्घ आ ई उ होता है। ये हो गया आपका दीर्घ संधि। अब हम गुण संधि करेंगे। गुण संधि, आदि गुण महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्याय में लिखा। आदि गुण, इसके बारे में क्या है इसमें देखिए, इसमें अगर आप गौर करें, अ आ ई उ री ए ऐ ओ आओ, ये 11 स्वर हैं। ठीक, अल्प विराम लगा देता हूं भाई। ठीक, ये 11 स्वर हैं हमारी वर्णमाला में। अब ये गुण संधि कहती है कि हमारे पहले शब्द का अंतिम अक्षर नहीं, कुछ पेशेंट कहते हैं कि सर हमको एक काम करिए डॉक्टर साहब, ये दवा दे दीजिए प्लीज, या ये काम कर दीजिए। तो कभी कभी डॉक्टर बड़े रिक्वेस्ट के बाद देखते हैं कि अगर पेशेंट के हित में है और उससे कोई नुकसान नहीं है, तो पेशेंट के हिसाब से भी कुछ थोड़ा थोड़ा काम कर देते हैं। ठीक है, वो कहता नहीं 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 नहीं, नहीं हमारे हड्डी टूट गई, एक काम करिए आप पक्का प्लास्टर मत लगाइए, कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे कि जो है भारी भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए, थोड़ा वो हो जाना चाहिए। तो डॉक्टर देखता है कि जो पॉसिबल रास्ता रहता है वो निकाल देता है। गुण संधि क्या कहती है कि हमारे पहले शब्द का अंतिम अक्षर फिक्स, क्या फिक्स, वो आ से दोस्ती करके कहती है या तो अ होगा या तो आ होगा, पहले शब्द का अंतिम अक्षर। दूसरे शब्द के अंतिम अक्षर के लिए वो ई उ और री, ये 5 अक्षरों को उठा लेती है। अब ये देखिए, ये पहले शब्द के अंतिम अक्षर के लिए उसने आ उठाया, और दूसरे शब्द के पहले अक्षर के लिए, ये पहले शब्द का अंतिम अक्षर है, ये दूसरे शब्द के पहले अक्षर। अब वो कहती है कि भाई आ तो हमारे पहले शब्द का अंतिम अक्षर होगा, लेकिन अगर दूसरे शब्द के पहला अक्षर अगर ई या ई हो तो दोनों के मेल से ए हो जाएगा। ठीक, यानी अ के बाद अगर ई आती है तो भी ए, अ के बाद बड़ी ई आती है तो भी ए, आ के बाद छोटी ई आती है तो भी ए, और आ के बाद अगर बड़ी ई आती है तो भी ए। ये 4 कंडीशन होंगे, हर हाल में ए बनेगा। उसके पहले शब्द का अंतिम अक्षर फिक्स होता है, ऐसा गुण संधि कहती है। फिर दूसरी कंडीशन के लिए वो कहती है कि हमारे पहले शब्द का अंतिम अक्षर तो अ या आ ही रहेगा, और लेकिन दूसरे शब्द का पहला अक्षर उ या ऊ, यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कोई रहे। तो क्या, अगर अ के बाद छोटा ऊ आए या अ के बाद बड़ा ऊ आए, आ के बाद छोटा ऊ आए या आ के बाद बड़ा ऊ आए, हर हाल में क्या बनेगा? ओ। ये गुण संधि कहती है। तीसरा वो कहती है कि अ या आ के बाद, तीसरा वो कहती है अ या आ के बाद अगर री आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? दोनों ही कंडीशन में, अब यहां 2 कंडीशन बन जाएगी, अ के बाद री या आ के बाद री। क्योंकि हिंदी भाषा में या हिंदी के व्याकरण में
हम बड़ी दीर्घ री की बात परिकल्पना नहीं करते, क्योंकि संस्कृत व्याकरण का विषय है। दीर्घ री भी होता है वहां, ठीक है, यहां वो नहीं है। तो क्या बनेगा, वो कह रहे हैं अर्र बनेगा, अ और आधार अर्र, इसलिए मैंने अर्र बोल रहा हूं, र को र ना बोल करके र बोल रहा हूं, अर्र। ठीक, ये 3 नियम गुण संधि कहती है। अब उसके हिसाब से यहां पर हम उदाहरण देख लेते हैं। चलिए जरा जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप 2 मिनट देख करके भागेंगे, फिर बोलेंगे मजा नहीं आई। ठीक है, आप तो सोचते हैं कि संधि भी पढ़ाई जाए तो उसमें डांस एक आए, एक गाना आए। ठीक है, तो ये कोई मूवी तो नहीं है भाई। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो मजा आएगी। अब यहां देखिए देवेंद्र, बीच में कौन सी मात्रा आ रही है, एक ही मात्रा आ रही है, तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि। बीच में कौन सी मात्रा आ रही है, एक ही मात्रा, गुण संधि। बीच में कौन सी मात्रा आ रही है, ओ। यहां प्रोडक्ट क्या बन रहा था, ए ओ अर। ठीक, यहां देखिए ओ कौन सी संधि, गुण संधि। बीच में क्या आ रहा है, आ बड़ी ई बड़ा ऊ तो नहीं आ रहा है ना, यहां गुण संधि। बीच में क्या आया, ओ, गुण संधि। बीच में क्या आ रहा है, अर्र आ रहा है। बीच में क्या आ रहा है, अर्र आ रहा है। बीच में क्या आ रहा है, अर्र आ रहा है। ठीक, तो कौन सी संधि, गुण संधि। लेकिन अब यहां देखिए, यहां तो चेंज नजर आ रहा है, बीच में आए आ रहा है, आए आ रहा है, आए आ रहा है, बीच में यह आ रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां ए ओ और अर नहीं आ रहा है, बल्कि कुछ और आ रहा है इन सबों में। तो इसका मतलब है कि गुण संधि के उदाहरण हमें यहां तक मिल गए, यहां से लेके यहां तक। ठीक, अब इनका हम विच्छेद कर देते हैं। तो सार्थक शब्द देखेंगे देव। अब देव ए बनाना है हमें, तो हमें क्या लाना पड़ेगा, पहले शब्द का अंतिम अक्षर या तो अ हो या तो आ, हमें यही देखना है। तो हमारा देवा तो कोई शब्द ठीक नहीं होगा, साउथ में हो सकता है देव को देवा बोलते हैं। ठीक है, या कोई मूवी में आपने देखा अरे देवा, ठीक है, वो अलग लैंग्वेज है। ठीक है, यहां देव की बात है। और यहां क्या आ गया, इंद्र। अब देख लीजिए हमारी शर्त पूरी हो रही कि नहीं, यहां अ आ गया और यहां क्या आ गई, ई। अ के बाद हर्ष ई आए या बड़ी ई आए। ठीक है, दोनों ही स्थितियों में क्या बनेगा, ए। कैसे, अब देव व के अंदर से अ निकल गया, आधा व बचा, और यहां से ई निकल गया, तो क्या बचा, ये डॉट बचा, अंक की मात्रा अनुस्वार की, और द्र बचा। ये ए आएगा इधर, ये आधे व से मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, देवे। ठीक है, वह पूरा हो जाएगा, एक ही ए इसमें मिलने से एक ही मात्रा लग गई, और डॉट यहां आ गया, और द्र, देवेंद्र। समझ में आ गया, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। आगे के उदाहरण देख लेते हैं। हाँ, नरेश, नर जमा ईश बराबर नरेश, अ र का, और यहां बड़ी ई, दोनों मिलकर के क्या बने, अ प्लस ई बराबर ए हो गए। ये ए इधर आया तो ये न र में ए लग गया, और यहां क्या बचा, श। ई तो गायब हो गई ना भाई, ई तो अ से मिल गई। ठीक, नरेश हो गया। आगे वीरोचित, तो हम क्या लिखेंगे, वीर, क्योंकि हमें अ या आ चाहिए, फिक्स है। और हम जानते हैं कि ओ की मात्रा बीच में आ रही है, यानी 100% गुण संधि है। तो गुण संधि है, तो गुण संधि में तो नियम यही है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर या तो अ होगा या तो आ होगा, हमें अ या आ निकालना है। अब हम यहां से वीरो तो कर नहीं सकते, वीरो करेंगे तो ओ आएगा, लेकिन वीरो कोई हमारा शब्द नहीं है, तो यहां अ आ गया, वीर हो गया, प्लस उचित कर दिया। देख लीजिए, 2 सार्थक शब्द हो गए, वीर के अंदर का, र के अंदर का अ, और यहां उ, अ के बाद उ आया तो क्या बनता है, ओ। अब इस ओ को हम क्या करेंगे, यहां हो जाएगा वी आधा र, ओ आ जाएगा तो वीरो हो गया, और यहां से उ तो यहां अ में मिल गया था, ये उ गायब हो जाएगा, अ यहां गायब हो जाएगा, उ के साथ मिलकर ये दोनों मर्ज हो गए, मर्ज होकर के नया शब्द बना, नया अक्षर बना रहे हैं। अब यहां क्या बचा, खाली चित बचा, इसलिए हो गया वीरोचित। ठीक, अब गृहोपयोगी, तो अब यहां क्या है, अ हमें चाहिए अंत में, पहले शब्द के अंत में, तो क्या हो गया, गृह। गृह मतलब घर। ठीक, और उपयोगी हो गया। अब देख लीजिए, ह के अंदर का अ और यहां का उ, अ उ मिलकर के ओ हो गया। ठीक, यही नियम वैसे भी कर देंगे, यहां से उ गायब हो जाएगा, यहां से अ निकल जाएगा तो आधा ह हो जाएगा, ओ लगेगा तो गृहो हो जाएगा, पयोगी हो जाएगा, गृहोपयोगी। ठीक,
महोत्सव देख लेते हैं, महा कर देंगे। अब मह तो कोई शब्द होता नहीं। अब आप तो आप कहेंगे अ या आ दोनों में से एक निकालना है, तो मह करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मह मेरे माय डियर फ्रेंड्स मह कोई शब्द नहीं होता, महा हो सकता है, महा और उत्सव। ठीक, यहाँ का उ यहाँ क्या आया, आ आया। ठीक, यहाँ उ आया, आ और उ मिलकर के ओ हो गए। ओके, अब इस प्रोडक्ट से हमें मतलब है, यहां से क्या गायब कर दिया, आ निकल गया तो ह आधा हो गया, मह हो गया। अब ह आधा हो गया तो इसको स्वर की जरूरत है, ओ लगेगा तो महो हो गया। ठीक, महो हो गया क्योंकि आ निकल गया है। अब ओ लगेगा तो ये ह पूरा भी हो जाएगा, महो हो गया। और उ निकल करके तो आ से मिल गया है, तो उ का कोई महत्व नहीं रह गया, खाली स बचा, महोत्सव हो गया। ठीक, आगे देख लेते हैं महर्षि का, थोड़ा मिटा देता हूं। अब घबराइए मत, ज्यादा संधि नहीं बची है, बस वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, जुड़े रहिए, जाइए मत छोड़ के, पॉज करके अगर आपको टॉयलेट आइए, जाके घूम आइए थोड़ा इधर उधर। ठीक, अब देख लीजिए महर्षि, महा प्लस ऋषि। ठीक है, सार्थक शब्द हो गए। अब यहां देखिए आ गया और यहां री आ गई, दोनों को मिलकर के दोनों मर्ज होंगे, ऐसा मिल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। क्या हुआ, अर हुआ। अब इस अर को हम निकाल लेंगे यहां आन। अब ये ह में से आ निकल गया तो क्या बचा, ये ह आधा हो गया, मह हो गया। और यहां से री निकल गया तो क्या बचा, खाली शी बचा। ठीक, अब इस अर को हमें लगाना है तो कैसे करेंगे। अब ये देखिए मह, हम पूरा ऐसे लिख ही देते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। अब ये देखिए, ठीक है, ये फैक्टर तोड़ना है हमें, क्या करेंगे। अब ये ह जो है, अ जो है, ये स्वर है, स्वर अपने आगे आने वाले किसी व्यंजन के साथ मिलता है, अगर वो व्यंजन बिना स्वर का है तो ये ह अ में मिल जाएगा, तो म ह पूरा हो गया। अब ये आधा र हुआ। आधा र कभी शब्द के बीच में नहीं लिखा जाता, तो जब कभी शब्द के बीच में आधा र आता है तो वो अगले अक्षर के ऊपर चढ़ जाता है, तो कहां चढ़ जाएगा, शी के ऊपर, महर्षि हो गया। ठीक, आगे आ जाइए। अब देवर्षि है तो देव प्लस ऋषि हो जाएगा, जैसे महर्षि हुआ, क्योंकि देवा होता नहीं, मैंने आपको बताया देवा प्लस ऋषि नहीं कर सकते, देव प्लस ऋषि होगा। यहां अ के बाद री आकर के अर बन रहा है। ठीक है, उस नियम के हिसाब से हो रहा है। सप्त ऋषि में सप्त, स आधा प त, सप्त त के अंदर का अ, और यहां आ जा रहा है ऋषि शब्द। मैं क्या लिख रहा हूं आज, शब्द प्लस ऋषि, अ प्लस री मिलकर के अर हो रहा है। ठीक है, ये अर जो इधर है, अब ये अर यहां लग जा रहा है, सप्तर्षि हो रहा है। अब देख लीजिए ये हो गया। अब यहां हम देख लेते हैं विच्छेद वाला। ठीक, अब ये तो हो गया कि हम विच्छेद कैसे करें, तो विच्छेद में ट्रिक क्या है, पहले संधि पहचानो भैया, बीच में का परिवर्तन नजर आ रहा है उसको खूब आंख फैला के देखो, क्या है, किस संधि का लक्षण नजर आ रहा है। जब वो लक्षण पकड़ में आ गया कि यही संधि है, ठीक है, रोग पहले रोग, अब डॉक्टर समझ ही नहीं पाएगा कि आपको मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया है कि लवेरिया है कि क्या है। ठीक है, तो टेंशन हो जाएगा, डॉक्टर कुछ भी कोच देगा दवा सवा और आप उलट जाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर पहले समझना चाहिए। तो आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं कि आप भी जाकर के सर्जरी करिए संधि की, लेकिन संधि की सर्जरी करने से पहले आपको उसका लक्षण पहचानना पड़ेगा कि कौन सी संधि है। जब ये पहचान में आ गई तो उस संधि का नियम आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या होता है, फिर उस शब्द को सार्थक टुकड़े में तोड़ो, हो गया काम। और शर्त ध्यान रखो कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर वो चीज आ रही है कि नहीं जो उस संधि का नियम है। ठीक, लक्षण है तो ऐसे शब्द में टुकड़ा करो कि वो लक्षण फिट बैठ जाए। ठीक, आ जाएगी कला आपको, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आगे राम, यहां मोह है, आ गया, इसके बाद ई आ रहा है, अ के बाद ई आया तो क्या ए हो जाता है, तो भैया क्या हो गया, रामेश्वर, क्योंकि अ और ई मिलकर के मर्ज हो जाएंगे, ए बन जाएगा, रामेश्वर हो गया। ठीक, ऐसे नव प्लस उदित क्या हो जाएगा, नव प्लस उदित। अब अ के बाद उ आ रहा है, तो अ के बाद उ आता है तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, नवोदित, ये उ गायब हो जाएगा अ से मिलकर के। आगे आ जाइए, सह प्लस उदर। ठीक है,
अब अ के बाद उ आ रहा है तो ओ हो जाएगा सहोदर। सगे भाई को कहते हैं सह उदर, यानी जो एक ही उदर में होता है, एक ही मां के पेट से पैदा होते हैं, उसको सहोदर भाई कहते हैं। ठीक है, ब्रह्म प्लस ऋषि। ठीक है, अब ये देख लीजिए, यहां आ आया, अ के बाद री आ रहा है, अर होगा तो क्या हो जाएगा ब्रह ब्रह। अब अर है तो अ जो है म से मिलेगा, म को पूरा कर देगा मर, और ये री तो मर्ज हो गया है अ के साथ, बचा क्या शी, लेकिन वो जो अर है, अर का र यहां आके लग जाएगा ब्रह्मर्षि। लेकिन ब्रह्मर्षि में अ आधा होता है, उसका ध्यान रखिएगा कहीं जोश में आके होश ना गवा दे। ये हो गया गुणसंधि। अब यहां देखिए 1 प्लस अ आ रहा है, अ के बाद अ आ रहा है। क्या मैंने अ के बाद अ गुणसंधि में सिखाया था? नहीं सिखाया था। इसका मतलब यहां से संधि का नियम कुछ दूसरा दिख रहा है, तो आगे की संधि सीखते हैं। चलिए, गुण के बाद आती है मित्रों वृद्धि संधि। गुण के बाद क्या आती है? वृद्धि। ठीक है, वृद्धि संधि देखते हैं। वृद्धि संधि, शायद मेरी स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, जोश में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि संधि भी कहती है कि जहां, अब यहां तो मैंने गलती से मिटा दिया अ आ इ उ ऊ, एक बार फिर से लिखना पड़ेगा क्योंकि यही ट्रिक है। अ आ इ उ ऊ री ए ऐ ओ आओ। ठीक, ये हमारे स्वर हैं। अब इन स्वरों से ही समझना है। वृद्धि संधि भी कहती है कि जैसा गुण संधि ने किया वैसा मैं भी करूंगी। मैं भी, मेरे भी पहले शब्द का अंतिम अक्षर या तो अ रहेगा या तो आ रहेगा। ठीक, अ या आ इसके पहले शब्द का अंतिम अक्षर हो गया। लेकिन याद रखिए गुण संधि ने क्या किया था? गुण संधि ने दूसरे शब्द का पहला अक्षर कहां से कहां तक लिया था? ई उ ऊ और री तक लिया था। ठीक, उसने दूसरे शब्द का पहला अक्षर ले लिया था। यानी अगर हम भी दूसरे शब्द का पहला अक्षर दीर्घ संधि में इसको लेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा। इसलिए अब वृद्धि संधि इन सबों में से किसी को नहीं लेती, वो इसके आगे की बुकिंग करती है। वो ए आय को ले लेती, उठा लेती है, और ओ आओ को उठा लेती है, सबको टोचन कर लेती है, चार को। क्यों? वो कहती है गुण संधि थोड़ा ज्यादा होशियार निकली, वो ई उ ऊ री को ले लेती है, 5 ले लेती है। दूसरे शब्द का पहला अक्षर अ या आ के बाद दूसरे शब्द का पहला अक्षर ई उ ऊ अ या री में से कोई होता था, 5 अक्षर हो गए। अब बेचारे वृद्धि संधि के पास बस स्वर में 4 ही बचे, तो इसको कोई ऑप्शन नहीं है, ये चारों लूट लेती है। चारों लूट के क्या करती है? ए आय का एक कॉम्बिनेशन तैयार कर लेती है। तो अ या आ, आप देख लीजिए, आप दिव्य ज्ञान के हॉस्पिटल में हैं, यहां पे केमिकल क्या बन रहा है? यहां 4 तरह का केमिकल तैयार हो रहा है। अ ए से मिला तो भी आए, और क्या? अ अगर आय से मिला तो भी आए, आ अगर ए से मिला तो भी आए, और आ अगर आय से मिला तो भी आए। 4 रिएक्शन, 2 इससे और 2 इससे। ठीक, 4 केमिकल रिएक्शन तैयार हुए। ठीक, अब दूसरे तरह की वैक्सीन तैयार कराई जाएगी, कोरोना वाली। ठीक है, अब उसमें क्या है? उसमें भी अ या आ के बाद यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर। अब ये 2 कॉम्बिनेशन ये भी बच रहे हैं, उसको भी मिला के देख लेते हैं। ये बाबा रामदेव वाली है। ठीक, ओ या आओ। ठीक, आयुर्वेदिक। ये देखिए, अ ओ से मिला तो भी आओ, अ अगर औ से मिला तो भी आओ, आ अगर ओ से मिला तो भी आओ, और आ अगर औ से मिला तो भी आओ। तो वृद्धि संधि में सिर्फ ये 2 नियम है, एक ये और एक ये 2 नियम। प्रोडक्ट देख लीजिए, गुण संधि प्रोडक्ट क्या बनाती थी? गुण संधि प्रोडक्ट बनाती थी ए, अ या आ के बाद ई मिलते थे तो ए बनता था। ये उससे होशियार निकली, ये बोली कि ए को तो उसने प्रोडक्ट बना लिया है, तो मैं ए को प्रोडक्ट क्यों बनाऊं? ये आय को प्रोडक्ट बना देती है वृद्धि संधि। फिर गुण संधि
संधि में अ या आ के बाद उ होते थे तो ओ होता था, तो उसने ओ की बुकिंग किया था, वृद्धि संधि करती हूं मैं औ की बुकिंग करूंगी। ठीक, सभी कवर। ठीक, ये हो गए दो रिएक्शन। अब इनको हम सीखेंगे कि शब्द में कैसे पहचाने। अब गौर करिए, प्रोडक्ट हमें पहचानना है, आए और आओ, ये दो नजर आनी चाहिए शब्द के बीच में। गौर करिए, यहां तक तो मैंने समझा दिया था। देखिए, क के ऊपर क्या लगा है, आए, क थ के ऊपर क्या लगा है, आए, यहां क्या लगा है, आओ। ठीक, समझ रहे हैं। अब यहां देखिए, यहां कहीं आए है, यहां कहीं आए है या आओ है, नहीं है, नहीं है, तो यहां फालतू मगजमारी करने की जरूरत नहीं। ये तीन शब्द मिले। अब ये गौर करिए, इसको ऐसा टुकड़ा करना है कि हमें पहले शब्द का अंतिम अक्षर एक ऐसा सार्थक शब्द मिले, ठीक है, जो अ या आ से खत्म हो। क्योंकि हमारा नियम क्या है, अ या आ पहले शब्द का अंतिम अक्षर होना चाहिए। तो एक करिए, एक में एक करिए, एक कर देंगे तो एक कोई शब्द होता है क्या, एक कर देंगे तो नहीं, एक भी नहीं है, तो इसका मतलब ये फालतूगिरी हो रही, एक है। ठीक, एक हो गया। अब इसके बाद अगर हम फिर से करें तो क्या है, कैक हो गया, कोई शब्द नहीं। केक हो गया, हाँ है, बर्थडे में काटते हैं, ठीक है, बर्थडे में काटेंगे तो संधि कट जाएगी, वो केक अंग्रेजी का शब्द है। ठीक, अब यहां क्या करेंगे, फिर से हम एक लेंगे। ठीक, ये याद हो जाएगी कुछ दिनों बाद कि इसमें ये चीज, ये शब्द लिया जाता है एक्चुअल में। पहले आप ड्रीम करके नहीं कह सकते कि इसमें ये शब्द आएगा, थोड़ी दिक्कत होती है, मैं समझ सकता हूं। मैं भी जब स्टूडेंट था मुझे ये सब दिक्कतें आती थी बेटा, लेकिन आपको मैं इस वे में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको संधि कभी दिक्कत ना करे। ठीक है, क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं, आज दिव्य विज्ञान के हॉस्पिटल में संधि की क्या चल रही है, सर्जरी। तो एक प्लस एक, अब यहां देखिए क्या आ गया, अ प्लस ए आ गया, अ प्लस ए होगा तो क्या आएगा, आए बनेगा प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, क के अंदर से अ निकल गया, इसके अंदर से ए निकल गया तो खाली क बचा। अब जो आय है ये तो दोनों मर्ज हो गए, आय प्रोडक्ट को इधर लाएंगे तो ये ए है, ये क को आय लगेगा तो आय की मात्रा, गौर करिए कितने भाई बंधु हमको ये दिक्कत होती, जब उनको आय लिखने के लिए कहा जाता है तो ऐसे लिखते हैं आय, ठीक, और ए लिखने के लिए कहा जाता है तो ऐसे लिखते हैं। गौर करिए, ए बिना डंडी के होता है, इसकी मात्रा एक होती है, और आय जो होता है वो एक डंडी वाला होता है, एक डंडी वाला होता है और मात्रा उसकी दो डंडी होती है। ये कंफ्यूजन अक्सर होता है आपको। आप क्या करते हैं, मात्रा को समझ लेते हैं कि एक डंडी वाली मात्रा है, इसका मतलब ए ऐसे लिखा जाएगा, दो डंडी वाली मात्रा इसका मतलब आय ऐसे लिखा जाएगा, बस वहीं फंस जाते हैं। ठीक, एक, अब ये आय लिखा है, एक डंडी है, आय है, तो मात्रा कैसे लगेगी, दो डंडी, एकाय, और ये क्या बचा, क, एकाएक हो गया। अब थोड़ा फास्ट, ठीक, ऑपरेशन में लेट हो रहा है, ब्लड आ चुका है, अब पेशेंट भी रेडी है, तथा प्लस एव, ठीक, तथा प्लस एव या तथा प्लस एव क्या होता है। अब ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि यहां पर ये डंडी एव की होगी या नहीं होगी। ये एक आध होमवर्क मिलना चाहिए, एक होमवर्क पहले दिया, एक होमवर्क अभी दिया। अब आप हमें बताएंगे कमेंट लिख करके कि तथा में तथा प्लस एव होगा या तथा प्लस एव होगा। आगे हम चलते हैं। अब दंतोष्ठ है तो दंत सार्थक शब्द, और आ गया ओष्ठ। औष्ठ तो होता नहीं, ओष्ठ होता है, ओठों को कहते हैं। तो त के अंदर से अ निकल गया और यहां से ओ निकल गया, अ और ओ मिला, आओ बन गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये आओ यहां लग जाएगा, दंताओ हो जाएगा, ये आओ तो हट गया क्योंकि ये मर्ज हो गया अ के साथ, बचा क्या, ष्ठ, तो ये हो जाएगा दंतौष्ठ। ठीक, ये हो गई वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि थोड़ा यहां भी देख लेते हैं। न के अंदर का अ आओ मिला तो क्या हो जाएगा, वनौषध। ठीक है, वन प्लस औषध, वनौषध हो गया। तथा प्लस एव क्या हो जाएगा, तथा प्लस एव। आपका होमवर्क मैंने करा दिया, आप कहेंगे कैसे, सेम शब्द यहां आ गया है। ठीक, चलिए आपका काम बन गया।
तथा प्लस एव तो क्या हो जाएगा, तथैव हो जाएगा। ठीक, वो आपका होमवर्क जो तथैव वाला था वो हो गया। अब मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने ऐसा ही एग्जांपल लिख दिया। मैं अब लिखते समय उतना ध्यान नहीं देता कि सेम एग्जांपल लिख दिया गया है। तो ठीक है, तथा प्लस एव आपको जोड़ना भी सीखना था। तो आ प्लस ए होके आय हो गया, आ प्लस ए होकर क्या हो गया, आय, तथैव हो गया। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां ई आ रही है और अ आ रहा है। क्या यहां ये वृद्धि संधि का नियम आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी इसकी सीमा रेखा बंद। यहां दूसरी संधि। अब चलते हैं, हम सीखते हैं क्या, कौन सी संधि, यण संधि। यण संधि और अयाधि संधि। यण संधि जो है ये आपकी जो स्वर संधि है उसका तीसरा प्रकार है, क्षमा करें, उसका चौथा प्रकार है। क्योंकि हमने दीर्घ सीखा, गुण सीखा, वृद्धि सीखा, अब यण सीख रहे हैं, ये चौथा प्रकार है। ये क्या कहती है? ये कहती है कि भाई अ या आ तो बहुत घिस गए, पहले शब्द का अंतिम अक्षर गुण ने भी लिया, वृद्धि ने भी लिया, मैं कुछ नया करूंगी। तो अब तक तो ये बेचारे दूसरे शब्द के अक्षर रहते थे पहले। अब ये कहती है कि मैं इनको अब, जैसे क्या होता है कि बहुत दिन तक कंपाउंडर जो डॉक्टर के का सबऑर्डिनेट रहता है, वो पट्टी वट्टी करता है, मरहम करता है, लोगों को ठीक डॉक्टर के अलावा जो काम रहते हैं वो सब करता है। जब वो कई सालों तक करता है तो वो भी थोड़ा डॉक्टर के जैसा काम करने लगता है। ठीक है, तो ये बेचारे अभी तक कंपाउंडर थे, अब इनको डॉक्टर बनाना है। ठीक है, तो देव विज्ञान हॉस्पिटल में देखेंगे आगे की सर्जरी यण संधि की। अब ई, पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, ई या ई, या उ या उ, या री। ये 5 अक्षर को ये पहला वर्ण बनाती है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर बनाती है। इसके बाद ये कहती है कि दूसरे शब्द का पहला अक्षर तो गुण संधि में ये था और वृद्धि संधि में ये सब थे, तो सभी ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, कोई बचे ही नहीं। वृद्धि संधि ने जो 4 बचे थे वो दूसरे शब्द का पहला अक्षर बना करके खत्म कर दिया। तो ये कहती है हमारे लिए कुछ नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर, और यहां भी कोई भिन्न स्वर। अब आप सोचेंगे कि कोई भिन्न स्वर का मतलब क्या है। कोई भिन्न स्वर का मतलब है ये जो लिखा गया है सेम टू सेम यहां नहीं आना चाहिए, इससे कोई भिन्न यानी कोई दूसरा स्वर आना चाहिए। ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए। ई के बाद अ आ गया, आ गया, ऊ के बाद अ या आ गया, ठीक है, री के बाद अ या आ गया, ठीक है, या ई आ गई, ऊ आ गया, ऐसे यहां पर आ गया, ई आ गई। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि ई जो है, ई जो है वो य में बदल जाएगी, आधा य में। ऊ जो है, ऊ जो है आधा व में बदल जाएगा, और री जो है वो आधा र में बदल जाएगी। क्या बना, य र व। ल नहीं बोला मैंने, क्योंकि री भी बनती है, लेकिन वो कहां बनती है, कौन सी जगह पर बनती है, आपके संस्कृत के व्याकरण में बनती है। अब यहां देख लेंगे, अति प्लस अधिक हो जाएगा, अति प्लस अधिक, ठीक है, अत्यधिक हो गया। यहां देव प्लस आलय, देव्यालय हो गया। यहां प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक होगा। ठीक, अब देखिए यहां व अ के बाद आ आया, यहां देखिए सॉरी देव्यालय है ना, ये देवी प्लस आलय है, क्षमा करें मैंने गलती कर दिया। यहां बड़ी ई के बाद आ रहा है, तो ये आधा व हो गया। यहां देख लीजिए ये आधा व हो गया, यहां आलय ऐसे ही रहेगा। ठीक, ये व जो है किसमें बदल जाएगा, देव्यालय। ठीक है, ये ई जो है वो किसमें बदल जाएगी, ये जो ई है वो बदल जाएगी आधा व में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देव्यालय हो जाएगा। अब ई के बाद आ रहा है, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, सॉरी यह बनेगा। गौर करें, यहां देव व आधा व बचा, ई हट गई, आलय ऐसे लिख दिया गया, आधा ये आया, तो ये देव पहले से ही है,
ये दे व आधा है, यह आधा है, लेकिन आ मिला देने से या हो जाएगा और ल ये हो जाएगा। ये आधा व को ऐसे ना लिख करके कैसे लिखेंगे, या ऐसे लिखेंगे तो देव्यालय हो जाएगा। ऐसे ही यहां आधा त हो जाएगा और ई के बाद अ आ रहा है तो आधा यह हो जाएगा, इसलिए अत्य हो जाएगा। यह में अ मिल जाएगा तो यह हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। ऐसे प्रति भी एक हो जाएगा तो प्रति एक हो जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है? बंद हो गया क्या? नहीं, बैटरी खत्म हो गई है। खत्म हो गई? हाँ, टिक टिक दिखा रहा है। जो दीवारें पढ़ा रहे थे तब ऐसा होने स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, अब गौर करिए, यहां स्वागत, अन्वेषण और मातृक्षा। ठीक है, अब ये जो है सु प्लस आगत स्वागत, अनु प्लस एषण अन्वेषण, मातृ प्लस इच्छा मातृक्षा हो जाएगा। और यहां क्या करेंगे, आदि प्लस अंत। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां ई के बाद यह है तो ये कैसे लिखेंगे, आद्य आद्यंत हो जाएगा। प्रति प्लस उत्तर, ठीक है, प्रत्युत्तर हो जाएगा। ई के बाद उ आया, उ हो गया, आधा त पूरा त और र, प्रत्युत्तर। मातृ प्लस उपदेश, क्या हो जाएगा, ये मां री है, री के बाद उ आया तो क्या हो जाएगा, आधा र, तो ये मातृपदेश, मातृपदेश हो जाएगा। अब यहां देखिए दूसरी संधि आ गई। अब दूसरी संधि हम देख लेंगे। दूसरी संधि है अयादि संधि। अयादि संधि में मित्रों क्या होता है, अयादि संधि में होता है ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं। इनके बाद अगर भिन्न स्वर आए, इनके बाद अगर भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का अव, औ का आव हो जाता है। ये जो है इसमें बदल जाता है, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें। अब देख लेते हैं चेंजेस हम कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखिए नयन, ठीक है, अब यहां लिखा गया है न या न। ठीक, ने जमा अन, ने जमा अन बराबर नयन होता है। आगे गायक, गय जमा अक बराबर गायक होता है। पवित्र, पौ जमा इत्र या पो जमा इत्र, क्या होगा आपके लिए फिर से एक होमवर्क। पौ जमा इत्र होगा या पो जमा इत्र होगा। और पावन में का संधि विच्छेद क्या होगा वो भी करके आप हमें होमवर्क में बताएंगे। ठीक, ये दो आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये पवित्र का पो जमा इत्र होगा या पौ जमा इत्र होगा, क्या मैंने यहां सही लिखा है या गलत लिखा है वो बताइएगा। पावन का क्या होगा, पौ जमा अन। अब ये देखिए 9 प्लस इक को देख लेते हैं। अब ये औ के बाद भिन्न स्वर आए तो आ हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ना, और व में ई लगेगा तो वी और क हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। तो मित्रों मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की ये संधि की सर्जरी आपको जरूर पसंद आई होगी हमारे हॉस्पिटल में। तो आप भी डॉक्टर बनिए, संधि के सारे नियमों को रिपीट करिए। आज का ये था पार्ट 1 जिसमें मैंने पूरी स्वर संधि कंप्लीट की। आगे मैं व्यंजन संधि के साथ फिर से मिलूंगा पार्ट 2 में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।